नमस्कार, आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24 और मैं हूं दिव्या। तेज प्रताप यादव की अध्यक्षता में जनशक्ति जनता दल की आज प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक बुलाई गई। इसमें तेज प्रताप यादव ने कहा कि सभी 38 जिलों में प्रभारी की नियुक्ति की गई है। बिहार में 45 लोग की सशक्त टीम तैयार की गई। इसमें युवा से लेकर के बुजुर्ग तक सभी लोग शामिल हैं। बिहार में परिवर्तन की लड़ाई लड़ी जाएगी और आने वाले समय में जो चुनाव होंगे, बिहार में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। पूरे बिहार में अलग अलग कार्यक्रम में निकलेंगे और आने वाले समय में हमारी सरकार भी बनेगी। उन्होंने और क्या कुछ कहा, सुनिए इस वीडियो में। और जिस तरीके से आज हम लोगों ने बैठक किया है और सभी लोगों को जिम्मेवारी आज से दे दिया गया है कि अगला हमारा कार्यक्रम लगेगा, हम क्षेत्र में सब जगह जाएंगे कार्यक्रम लगा कर। और सदस्यता अभियान पे ज्यादा हम लोग का फोकस चल रहा है। लोगों को सदस्य बना रहे हैं, जो भी आ रहे हैं संगठन से जुड़ रहे सभी लोग को हम लोग सदस्य बनाने का काम कर रहे हैं। जो लोग इच्छुक हैं जुड़ने के लिए सभी लोग सदस्य तो हम लोग 1 लाख बनाएंगे, टारगेट है हम लोग। हाँ, एक जिला में 1 लाख सदस्य और 38 में 1-1 लाख बनेगा। 243 बंगाल का चुनाव का ब्रीफ कर देंगे प्रदेश अध्यक्ष जी आपको। बंगाल चुनाव के लेकर के माननीय नेताजी के आदेशानुसार हम बंगाल गए। अब बंगाल कमेटी के साथ बैठ करके निर्णय लिया गया, क्योंकि हमारी पार्टी नहीं है। वहां कमेटी ने कहा कि आप ये संदेश पटना तक भेजिए कि हम चाहते हैं कि पंचायती स्तर से हम प्रारंभ करें और एमसीडी स्तर से प्रारंभ करें। इससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ने का समय दल में मिलेगा। इसीलिए बंगाल प्रदेश कमेटी ने यह निर्णय लिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सूचित किया जाए। इस बार का बंगाल चुनाव हमारी पार्टी उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगी। आने वाले समय में जो चुनाव होंगे बंगाल में, लोकल बॉडी के चुनाव होंगे, वहां से प्रारंभ जनशक्ति जनता दल करेगी। बंगाल में हमारी पार्टी ये है कि राष्ट्रवादी ताकतें भारत में कमजोर नहीं पड़ने चाहिए। देश में घुसपैठियों को रोकना, सीमा को सुरक्षित करना, बंगाल की सीमा को सुरक्षित करना है, बिहार की सीमा को सुरक्षित करना है और इस देश की सीमा को सुरक्षित करना है। तो हम बंगाल के लोगों से जनशक्ति जनता दल और हमारे नेताजी ये अपील करेंगे कि आप राष्ट्रवादी ताकतों को वोट करें और बंगाल के भलाई जो दल करे उसका आप स्वविवेक से निर्णय लीजिए कि कौन दल है जो राष्ट्रवादी ताकतें हैं और कौन दल है जो बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोकेगा और बंगाल के लोगों को रोजगार देगा, विकास करेगा बंगाल का। वैसे दल के साथ आप जाइए। वहाँ तो लड़ाई ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच में सीधी लड़ाई, तो इसका मतलब कि आप ये के साथ जाएंगे। देखिए, एनडीए के साथ जाने का हमारा इस तरह का कोई औपचारिक ऐलान नहीं है, लेकिन दल ये भारत का, हम चाहते हैं लोकतंत्र जिंदा रहे। हमारे नेताजी पार्टी में जो भी फैसला लेते हैं वो लोकतांत्रिक तरीके से लेते हैं। ये भारत जो है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो देश है, जिसमें आप पहले देश बचेगा तभी तो पार्टियां बचेगी। तो पहले सीमा सुरक्षित हो, पहले लोग सुरक्षित हो, राष्ट्रवादी मजबूत होंगे तो दल की बात है वो आपस में होती रहेगी। लेकिन जनता से संदेश है बंगाल के लोगों का कि हमारे नेताजी की इच्छा है कि राष्ट्रवादी ताकतें मजबूत हों इस देश में और बंगाल में राष्ट्रवादियों की सरकार। ममता या भाजपा, ममता या भाजपा सही ढंग से चला पाएगी या ममता बनर्जी? वो बंगाल के लोग, बंगाल के लोग तय करेंगे कौन सही तरीके से चला पाएगा। अभी तो हम रिजल्ट बता नहीं सकते कि क्या होगा। आपके लोग गए थे, आपको क्या लगता है? आपके लोग गए थे वहाँ, घूमे थे, फीडबैक दिया था, आपको क्या लगता है? क्या लगता है? तो जनता के ऊपर डिपेंड है ना। हम कुछ बताते हैं, रिजल्ट कुछ होगा, तो जनता के ऊपर छोड़ा हुआ है सब। ममता बनर्जी पर ही आरोप है, आप भविष्यवाणी करते हैं। जिसके ऊपर भी घुसपैठ है जनता उसको नकारेगी। अगर उनके ऊपर आरोप है तो जनता उनको नकारेगी। लगातार भविष्यवाणी करते, इस पर क्या प्रेडिक्ट है आपका बंगाल को लेकर? अब देखिए क्या है, बता दिया जाएगा आप लोगों को। भविष्यवाणी सही होती है इसकी बताना। भविष्यवाणी सही होती तो फिर सही होगी और क्या बता दिया जाएगा। चेंज हो रहा है। हाँ, अभी ध्यान करेंगे उसके बारे में तब बता पाएंगे। ध्यान होगा इसके बाद। नीतीश जी कल दिल्ली जा रहे हैं, तुम तो पहले ही संबंध बनाए हुए दिल्ली जाने का, तो जा रहे हैं दिल्ली तो जाए अपना दिल्ली।
तेज प्रताप जी की नजर में आप बिहार का कमान कौन संभाल सकता है? बेहतर कौन हो सकता अब है? देखिए कौन समाज है। जेडीयू के लोग चाहते हैं निशान को मंत्री बनाया जाए आपको। अब देखिए क्या चाहते हैं, लेकिन अभी वो नए नए हैं निशांत जी, उनको अभी बहुत एक्सपीरियंस नहीं पता है, दाव पेच नहीं पता है उनको। दाव पेच के गच्चे में जब जाएंगे तब उनको समझ में आएगा कि राजनीति क्या है। लेकिन अभी नया नया शुरुआत है, हमसे उम्र में बड़े हैं, मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन एक्सपीरियंस जो है राजनीति में अभी 0 बटा सन्नाटा है। तो धीरे धीरे सभी लोग को होता है। हम भी शुरुआत में आए थे तो 0 बटा, लेकिन धीरे धीरे लोग सीखते हैं, लोग आते हैं, तो ये अच्छी बात है कि लेट से ही दुरुस्त आए। उनके लिए भी रिस्पेक्ट है, उनके बेटे को हम रिस्पेक्ट करते हैं, निशान जी को रिस्पेक्ट करते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो अब देखिए कौन क्या आता है, कौन बनता है। देखिए बार-बार सवाल इस पर उठाते थे आप लोग के परिवार को लेकर कि परिवारवाद की पार्टी है, लेकिन अब नीतीश कुमार के बेटे पार्टी ज्वाइन किए हैं और लोग चर्चा कर रहे हैं कि हमने किसका परिवारवाद है, नहीं बात है, तो हम तो वहां तो है नहीं अब उस दल में। हमारा नया दल है जेजेडी, तो हमारा जो जेजेडी है इसको परिवारवाद हम कभी बनने नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी से सम्राट चौधरी का नाम निकल कर सामने आ रहा है मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी का नाम निकल के आ रहा, तो सम्राट चौधरी अपना बने मुख्यमंत्री, और क्या, मेरा सपोर्ट है उनको। चलाएंगे सम्राट, हाँ? सम्राट जी राजपाट चलाएंगे। हम तो पहले भी बोलबे किए हैं, अब चलाए हो, कैसा चलाएंगे तो जिम्मेवारी मिलने पर ना पता चलेगा, हम कैसे पता देंगे कैसा। तेजस्वी यादव केरला जाके कहते हैं बिहार गोल्ड स्टेट है, क्या नहीं लगता कि बिहार क्या स्टेट पुअर है, क्या खराब है, क्या अच्छा है, अपने बिहार के बारे में लोगों को अच्छा सोचना चाहिए और इन चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि बिहार में हम हैं, बिहार में ही हमारा जन्म हुआ है, और हम देश से बाहर जाते हैं या बिहार से बाहर जाते हैं, बिहार को ही गाली देते हैं। तो इन चीजों से बचना चाहिए। बिहार अपने आप में कोई पुअर नहीं है, कोई गरीब नहीं है। बिहार अपने आप में, बिहार का एक एक नौजवान सब दिल का अमीर है, और दिल स्वाभिमानी है बिहार के लिए सभी लोग। तो ऐसा बात नहीं है। तेजस्वी यादव जी इस तरीके का बात बोल रहे हैं तो ये ठीक बात नहीं है। इस तरीके के बयान से तेजस्वी यादव जी हमारे छोटे भाई हैं, उनको इन बयानों से बचना चाहिए। हाँ, तो संगठन तो अपना विस्तार हो ही रहा, धीरे धीरे सदस्यता अभियान चलेगा, संगठन में लोग जुड़ रहे हैं, क्योंकि जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी हम लोगों ने देने का काम किया। प्रदेश अध्यक्ष जी ने कमेटी तैयार किया, उसी कमेटी की यहाँ बैठक की जिम्मेवारी मिला है सभी को। आज जिम्मेवारी सबको मिल जाए, सब अपना काम चालू करे, उसके बाद हमारा दौरा स्टार्ट हो जाएगा, आप लोगों को सूचना दे दिया जाएगा। राजद के कार्यकारी अध्यक्ष बने, क्या लगता है कि इस तरीके के चुनाव में परिणाम आए उसके बाद कार्यकारी अध्यक्ष चल पाएगी आगे? अब क्या चल पाएगी तो तेजस्वी जी बताएंगे ना, हम तो नहीं बता सकते, उनके दल का मामला है। वो अपना दल किस तरीके से चलाएंगे तो वो जानेंगे कि किस तरीके से चलाएंगे, हम तो कुछ हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आप बड़े भाई, आप जानते अब बड़े भाई हैं तो बच्चे नहीं ना है, अब बच्चे तो है नहीं, चलाएंगे अपना जैसे चलाना होगा उनको। आने वाले भविष्य में राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकते हैं। वो क्या बनेंगे नहीं बनेंगे वो जानेंगे ना। अब बड़ा भाई आज जेजेडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष है, तो बड़ा भाई का देखा देखी हो सकता है वो भी बन जाएंगे, वो आशीर्वाद है। तो कांटे की टक्कर हो जाएगी आप लोगों में। किसको क्या कांटे का टक्कर हो वो तो बाद में पता चलेगा। राजनीति की लड़ाई अलग, अब व्यक्तिगत संबंध अलग होते हैं। तो राजनीति की जो लड़ाई है चलेगा, विचारों की लड़ाई है वो चलेगा। उनका विचार हमको पसंद नहीं आया, हमने अपना दल बनाया, हमारा विचार उनको पसंद नहीं आया, वो अपना विपरीत चल रहा है। जनता बड़ा छोटा बनाती है। जनता तो भाई मालिक है, सर्वोपरि है जनता। खासकर अब बिहार का जनता पुअर नहीं है, बिहार का जनता अमीर है, अपना दिल से अमीर है। कोई पैसा से अमीर नहीं होता, दिल का भी अमीर होता है। इस बार जाने के बाद क्या लगता है बिहार में शराबबंदी खत्म हो जाएगी? देखिए क्या होगा नहीं होगा, तो शराब तो सब जगह मिल ही रहा है, कहाँ शराबबंदी है? इस शराबबंदी का जो डायलॉग बाजी हुआ, तो शराबबंदी है कहाँ? शराब तो सब जगह मिल रहा है, सब पी रहा है, चौक चौराहे पे गली मोहल्ला में सब पी रहा है। या महिला सब सिगरेट पी ले रही है। महिला लोग आप चले जाइए बोरिंग रोड में, वो रेस्टोरेंट है संघाई एक्सप्रेस, वहाँ सब बैठी रहती है महिला सब,
अब बताइए कहाँ से कहाँ दुनिया जा रहा है। सिगरेट पी रही है वहाँ, सिगरेट पी रही है महिला और पुरुष ऐसा मुंह देख रहा है। बताइए नहीं ठीक है, तो आजादी मिले तो ये सब नशाओं से दूर रहना चाहिए। नशा अगर दिमाग पे चढ़ता है तो आदमी पागल हो जाता है, मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। लोग तो कह रहे हैं कि आपने कभी समर्थन किया था शराबबंदी का। कौन बोला? नेता कह रहे हैं, कौन युवा? जदयू के नेता कह रहे हैं कि कभी आपने शराबबंदी का समर्थन किया था, सरकार में आप लोग थे। तो उस समय का ना बात पुरानी बात है वो। शराब लोग बोलता है कि बंद है, लेकिन शराब खुला हुआ है। कहाँ है? शराब तो मिल ही रहा है। शराबबंदी को लेकर शराबबंदी पर संशोधन की जरूरत है। संशोधन हो कहाँ रहा है शराबबंदी पर? अभी ना घटना हुआ शराब से, हाँ जहरीली शराब से। तो जहरीली शराब तो सब बिहार में सब जगह बिक रहा है। जहरीली शराब जहरीली शराब को क्या कर रहा है कि सब उसमें मटका होता है, उसमें बंद करके अब माटी में गाड़ दे रहा है। सब गाँव देहात में पकड़ रहा है, सब नहीं पकड़ा रहा, सब पी रहा है, मर रहा है। जहरीला शराब है। शराबबंदी को लेके शराब खेले तब ना इस्तीफा देके चले गए वहाँ दिल्ली चले गए। काहे चले गए? नहीं जाना चाहिए था। अब क्या गए, क्या उनका राज छिपा है सब जानेगा धीरे धीरे क्या राज है क्या नहीं। हम तो राज जानते लेकिन हम बोलेंगे नहीं। अब बीजेपी बहुत कुछ खोल सकती है ना। खुलासा कर ही देते हैं। हम कैसे कर देंगे खुलासा? जिसका जिम्मेदारी है वो करेगा। आपको लगता है बीजेपी आएगी तो खुलासा जो भी आएगा वो खुलासा करेगा, सबको पता ही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील पाल, आपका कॉमेडी का लाल, और आंखें न्यूज चैनल के लिए कहना चाहूंगा कि भैया आंखें न्यूज 24 देखते रहिए, 24 आवर्स देखते रहिए और दुनिया की अच्छी और सच्ची खबरों से अवगत होते रहिए। आंखें न्यूज 24 कभी नहीं करेगा आपको बोर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।